आम लोगों को एक और महंगाई का झटका लगा है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ईंधन के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। कई जगह पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई है, जिससे लोगों का बजट और ज्यादा बिगड़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ना क्यों जरूरी हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कच्चे तेल पर भारी निर्भरता। देश अपनी लगभग 90% तेल जरूरतें आयात के जरिए पूरी करता है। हाल के समय में ईरान संघर्ष और हॉर्मुज में तनाव के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे भारत पर भी दबाव बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया है और इसका असर भारत में भी दिख रहा है। अब तक सरकार ने तेल कंपनियां टैक्स, सप्लाई और मैनेजमेंट के जरिए कीमतों को संभाल रखा था, लेकिन लगातार बढ़ते दामों के कारण अब यह दबाव और बढ़ गया है। इसलिए कीमतें बढ़ना जरूरी हो गया था। पिछले 4 सालों में कई बड़े वैश्विक संकट आने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इसका नुकसान तेल कंपनियों को हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों पहले से ही रोजाना करीब 1000 करोड़ का नुकसान झेल रही थी। कुल मिलाकर उनका घाटा लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आइए जानते हैं कि इसी मुद्दे पर आम जनता ने क्या कुछ कहा। पेट्रोल डीजल की जो ये युद्ध का माहौल जो चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, इससे पूरे वर्ल्ड पे क्रूड ऑयल सब जगह बहुत महंगा हो गया है। इस वजह से हमारे देश में तो काफी लेट, थोड़ा सा 3 रुपए और 25 पैसे तो पेट्रोल पे और 3 रुपए 02 पैसे डीजल पे बढ़े हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में इसको बढ़ाया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लेकिन मैं भी आपसे एक निवेदन करता हूं, जो भी हमारे कस्टमर उनको बोलता हूं, पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसको कम करें, क्योंकि हमको देश को संगठित होकर हमको सबको चलाना है। इसलिए इसकी खपत कम करें। खड़ी गाड़ी में पेट्रोल डीजल गाड़ी को ऑन नहीं रखें, बंद रखें, और जितनी जरूरत हो उसको लें। और कहीं जाना हो 4-5 लोगों के साथ में जाए, एक गाड़ी में जाएं, जिससे इसका हमारा क्रूड का हमारा असर कम दिखाई देगा। यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा महंगा नहीं होगा। सर 3 रुपये बढ़े हैं। मोदी जी ने जैसा बताया है कि पेट्रोल की बचत करनी है, आगे पेट्रोल की बहुत कमी हो रही है, तो वो 30 रुपये बढ़ा सकते थे, लेकिन 3 रुपये बढ़ाया है। आगे से पेट्रोल में बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए हम जनता के देश के साथ है। सर जितेंद्र मौर्य। सभी में ही पेट्रोल की जो खपत है वो आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, उससे जो भाव है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी के राज में आज हमारे देश में कम से कम 6 महीने बाद में ये महंगाई, मतलब महंगाई क्या कहें हम, पेट्रोल पे ओनली 3 रुपये बढ़ाए गए हैं, जो ये 25-50 रुपये भी बढ़ा सकते थे। तो मेरा तो यही कहना है सभी को, सभी देशवासियों को, कि आप कम से कम पेट्रोल की खपत करें। और अभी गर्मियों की सीजन चल रही है, तो जहाँ पे एक जना जाता है वहाँ अगर 4 जने साथ मिलकर अगर किसी गाड़ी में जाएं तो पेट्रोल की आपूर्ति में भी खपत कम होगी और देश को भी आपका योगदान भरपूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा तो यही कहना है कि वैश्विक महामारी और जो युद्ध की विभीषिका का चल रहे पूरे विश्व में, सब जगह पेट्रोल और गैस, LPG, CNG सब की दिक्कत आ रही है। तो भारत में तो ये बहुत मामूली सी बढ़त है। इस बढ़त से अगर जनता संतुष्ट है और रहनी भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता पेट्रोल डीजल बचाए तो ये भारत सरकार के लिए और देश हित के लिए बहुत अच्छा काम होगा। और ये बहुत कम है, मतलब 3 रुपये की जगह 30 रुपये बढ़ा दे तो भी कम था। विश्व में अभी सब जगह, सभी देश में 100 रुपये, 500 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है। तो ये भारत में बहुत अच्छा निर्णय है और सबको साथ देना चाहिए भारत में।